नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 9 जिसमें दिया है परिमेय संख्याएं। देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तकों से किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखते हैं बच्चों। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी अन्य विषय की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है ऋण 3/11 धन 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है, हम भिन्नों का योग ज्ञात करेंगे। देखिए, 3/11 धन 5/9 इसको हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से ऋण से ऋण प्लस हो जाएगा। देखिए या ऋण से ऋण क्रॉस हो जाएगा तो 3/11 धन 5/9। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि हमारे पास हर 11 और 9 है, तो यदि हम हर असमान रहते हैं भिन्नों में तो हम इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, 11 और 9 का 99 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम 99 इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 11 का भाग 99 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो जितनी बार भाग जाता है उसका उस अंश से हम गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से देखिए, तो 3 गुणा 9 हो जाएगा। धन 9 का भाग हम 99 में देंगे तो 11 बार जाएगा। तो 11 का हम 5 से गुणा कर देंगे उसके अंश से, तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा 9 धन 5 गुणा 11/99। अब गुणा करेंगे, 3 नाम 27 धन 11 पना 55/99। तो हम इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82/99। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का योग ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 5/63 ऋण कोष्टक में देखिए ऋण 6/21 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सरल है, हम 5/63 ऋण 6/21 इसको हल करेंगे तो कोष्टक हटाएंगे। देखिए बच्चों, तो कोष्टक हटाने पर देखेंगे यहाँ ऋण का धन हो जाएगा, कोष्टक हटाने पर चिन्ह का आपस में गुणा हो जाता है। तो क्या जाएगा, 5/63 धन 6/21। अब देखेंगे हम यहाँ 63 और 21 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, एलसीएम 63 आएगा। अब 63 का हम देखेंगे इस प्रकार से इसे हल करेंगे। 63 एकम 63, तो 5 गुणा 1 धन 21 दिया 63, तो उसके अंश से गुणा कर देंगे 6 गुणा 3। तो इसे हम इस प्रकार से आगे हल करेंगे। 5 एकम 5 और 6 3 18/63, तो 23/63 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऋण 6/5 गुणा 9/11, तो हम इसका गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने पर हम यदि हर असमान भी रहते हैं तो हम उनका एलसीएम नहीं लेते हैं। तो देखिए गुणा में, भिन्नों के गुणा में हम अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें गुणा करेंगे ऋण 6 गुणा 9/5 गुणा 11। तो देखिए धन का ऋण 6 नाम 54 और 11 पना 55। और इसी प्रकार से देखिए अगला आ जाएगा यहाँ पर 3/5 गुणा ऋण 5/3। तो देखिए इस प्रकार से हम गुणा करेंगे, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो क्या आ जाएगा, ऋण 15/15। तो ऋण से ऋण कट जाएगा, 15 एकम 15, तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है ऋण 2/13 भागित 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसे भाग करेंगे, ऋण 2/13 भागित 1/4। देखिए भाग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बटे, तो ऋण 2/13 बटे 1/4। तो हम इसको अगर पलटते हैं तो देखिए किस प्रकार से आ जाएगा, ऋण 2/13 गुणा 4/1। ठीक है, अब देखिए हम अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो 4 दूनी 8, ऋण 8 और 13 एकम 13, तो ऋण 8/13 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों ऋण 2 और ऋण 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ऋण 2 और ऋण 1 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम ऋण 2 में देखिए उसके अंश और हर में हम 3 परिमेय संख्या है तो हम 4 का गुणा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ऋण 2/1 गुणा 4/4, तो हमको हर समान करना है तो इसलिए हम 4 का गुणा कर देंगे। क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम इसके आगे एक अंक बढ़ाकर हम उस संख्या का गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए इसी प्रकार से यहाँ जाएगा ऋण 8/4। ठीक है, अब हम देखिए ऋण 1 में फिर हम गुणा करेंगे उसके अंश और हर में 4/4 का। तो ऋण 1/1 गुणा 4/4 बराबर क्या आएगा, ऋण 4/4। अब देखिए हम इनके बीच 3 परिमेय संख्या को हम लिख देंगे। तो देखिए ऋण 2 और ऋण 1 के बीच परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या क्या होंगी, देखिए ऋण 4/4 के बीच परिमेय संख्या ऋण 5/4, ऋण
6/4 ऋण 7/4, इस प्रकार से हम 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यदि हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है, जैसे कि यहाँ 3 बताया है परिमेय संख्या, तो हम उसका एक अंक बढ़ा दें, जैसे 4, तो 4 का हम अंश और हर में गुणा करके उनके बीच की हम परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। और भी अन्य ट्रिक के माध्यम से भी आप आसानी से इनका सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है 5/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए, हम 5/3 के समतुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे। हम 5/3 के अंश और हर में गुणा कर देंगे 2 का। तो देखिए इस प्रकार से जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी ऋण 6। इसी प्रकार से 3 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए आंसर हर में, तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9 ऋण 9। 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 तिया 12 ऋण 12। ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए 5 का गुणा करेंगे हम, 5 हम 25 और 5 तिया 15, तो 25/ऋण 15। तो अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्या क्या होंगी, 5/3 की, 10/ऋण 6, 15/ऋण 9 और 20/ऋण 12 और यहाँ 25/ऋण 15। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5 में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ मिश्र बिन दिया है, इनमें से हम बड़ी संख्या देखेंगे। तो देखिए बच्चों, जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वह संख्या, यदि हर समान होने पर जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। परंतु हम देखते हैं इसे आगे हल करके। यहाँ देखिए अंश हर यहाँ पर असमान है, तो देखिए हर को समान करने के लिए हम हर का लघुत्तम लेंगे। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसे हल करेंगे। ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5 को हम आगे हल करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए पहले इसे हम मिश्र भिन्न से भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, विषम भिन्न में बदलेंगे हम। तो ऋण 23 बटे, देखिए 7 7 21 और 2 23, ऋण 23/7 और यहाँ 5 तिया 15 और 4 19, ऋण 19/5। तो इस प्रकार से हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखिए इसका अंश हमारे पास, इसका हर हमारे पास असमान है। 7 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो 7 पर 35 आएगा। अब देखिए हम इसमें देखेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे ऋण 23/7 का। तो देखिए हम 7 का भाग यदि 35 में देखते हैं एलसीएम में, तो 7 पना 35 5 बार जाएगा, तो उसके अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो ऋण 23 गुणा 5/7 गुणा 5 बराबर क्या आएगा, एक ऋण 115/35। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हम ऋण 19/5 का मान ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम है हमारे पास 35, तो 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो हम उस 7 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ऋण 19 गुणा 7/5 गुणा 7। तो ऋण 19 गुणा 7 करेंगे तो ऋण 133/5 7 35। तो देखिए अब दोनों के हर हमारे पास क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऋण 115/35 और यहाँ ऋण 133/35। तो देखिए बच्चों, हम ऋण वाली भिन्नों में देखेंगे कि जितने ऋणात्मक जो भिन्न होती हैं, जैसे जैसे शून्य से आगे की ओर जाती हैं वह भिन्न कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऋण 115/35 यह भिन्न ऋण 133/35 से बड़ी है। तो हम इसे यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए चिन्ह के माध्यम से ऋण 115/35 बड़ा है ऋण 133/35 से। तो इसका मान भी इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों प्रश्न 8वां है। सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 किलोमीटर चलता है। अब वह P से किस दिशा में तथा P से कितनी दूर पर होगा। तो देखिए इसे हम हल करेंगे। यदि पूर्व दिशा में चली गई दूरी को हम यदि धन चिन्ह से व्यक्त करें और पश्चिम दिशा में चली गई दूरी को यदि ऋण चिन्ह से व्यक्त किया जाएगा, तो इस प्रकार देखेंगे हम, बिंदु P से सतपाल की दूरी किलोमीटर में होगी। देखिए पूर्व दिशा को हम क्या कर लेंगे, धन चिन्ह मानेंगे और पश्चिम दिशा को हम ऋण चिन्ह मानेंगे। तो इसकी दूरी इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर तो 2/3 धन, देखिए और पश्चिम दिशा में चली गई दूरी ऋणात्मक है, तो कोष्टक में आ जाएगा ऋण 1 सही 5/7। ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे इनकी। तो देखिए अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, कोष्टक हटाएंगे हम। तो देखिए धन का ऋण, तो 2/3
12/7। तो हम इसका देखिए हर समान है तो एलसीएम लेंगे, 7 3 21। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 का भाग 21 में 7 बार जाएगा, तो 7 को हम अंश में गुणा कर देंगे तो 14 ऋण यहाँ 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा, तो हम इसमें गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 ऋण 36/21। तो आंसर क्या आएगा, अब ऋण 36 में से हम 14 घटाएंगे तो ऋण 22 बचेगा। ठीक है बच्चों, बटे 21। तो आंसर क्या आएगा, ऋण 22/21 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसे बता सकते हैं कि अब वह पी से किस दिशा में तथा पी से कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए वह पश्चिम दिशा में होगा, ऋणात्मक मान है, और कितनी दूर होगा पी से, ऋण 22/21। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। जैसे 3/4, ऋण 5/8, ऋण 7/4 और 7/8। इसको हम संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आप इसमें पृष्ठ क्रमांक 193 में भी देख सकते हैं। और देखिए इसे हम संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए हम 3/4 का भाग देंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, 0/75। ठीक है, इसी प्रकार से इनके हम भाग देकर भी मान हम ज्ञात कर लेंगे। इससे हम आसानी से इसे संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि यहाँ देखिए 3/4 है, इसका मान है 0.75, अर्थात हमारे पास धनात्मक मान है। तो 0 से और 1 के बीच में यह मान होगा 7.5, तो 7वां मान होगा, हम इसे मान लेंगे। तो 0 और 1 के बीच में जो 7वां मान है इसको हम यहाँ पर 3/4 दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हम भाग देकर भी इनके मानों को हम संख्या रेखा में आसानी से निरूपित कर सकते हैं। देखिए आप इसी प्रकार से अन्य जो मान है इनको भी आप समझकर संख्या रेखा में आसानी से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ 1/3 है, ऋण 2/9 है और ऋण 4/3 है। इन भिन्नों को हम आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे इसे समझते हैं। देखिए 1/3, ऋण 2/9 और ऋण 4/3। अब हम देखेंगे इन सभी के हम हर में देखेंगे, हर असमान है, इनका हम सभी के हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम 9 आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एलसीएम 9 है तो हम 1/3 का हर समान करने के लिए हम देखेंगे, हम 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो उसका हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए 1/3 में अंश और हर में 3 का गुणा करेंगे तो 1 × 3/3 × 3 बराबर 3/9। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से ऋण 2/9 में हम देखिए हमारे पास एक एलसीएम में 9 है तो इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो हम हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, इसका ऋण 2/9 ही प्राप्त होगा। अब ऋण 4/3 है तो देखिए 3 में हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, एलसीएम में भाग 3 बार जाएगा तो इसके आंसर हर में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए ऋण 12/9। तो अब हमारे पास देखिए तीनों मान आ चुके हैं जिनके हर समान है, 3/9, ऋण 2/9 और ऋण 12/9। इस प्रकार से अब हम देखेंगे यहाँ पर इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, अर्थात बढ़ते क्रम में। तो पहले देखिए धनात्मक मान है 3/9, ये बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि ऋणात्मक मान में जितने मान बड़े होते हैं वे छोटे होते हैं। ठीक है, जिनका अंश बड़ा होता है वह छोटी भिन्न कहलाती है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, ऋण 12/9, फिर इससे थोड़ी बड़ी होगी ऋण 2/9 और फिर धनात्मक मान होगा 3/9। तो इस प्रकार से हम आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में से लिख सकते हैं। तो इसके मानों को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए इन सभी प्रश्नों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए आप वीडियो को पूरा देखकर प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों हम इसी प्रकार से आगे के अन्य अध्यायों के प्रश्नों को भी हम इसी प्रकार से समझेंगे। बच्चों यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।